नमस्कार 10th क्लास। आज की वीडियो में हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में छायावाद के स्तंभकार महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बहुत ही सुंदर जो कविता हमारी 5वीं है, अट नहीं रही है, पढ़ेंगे। इसका प्रसंग, व्याख्या और काव्य सुंदरिय हम इस कविता के अंदर पढ़ेंगे। अट नहीं रही है। कविता में निराला जी ने फागुन महीने की सुंदरता का वर्णन किया है। हिंदू कैलेंडर में फागुन महीने को बसंत ऋतु का पहला महीना माना गया है। बसंत ऋतु सुंदरता में सबसे सुंदर ऋतु मानी गई है। सबसे अच्छी ऋतु कौन सी मानी गई है? बसंत ऋतु। और बसंत ऋतु का जो पहला महीना होता है वो फागुन का महीना होता है। तो प्रकृति है वो पूर्ण रूप से सुंदर हो जाती है। ना अधिक गर्मी होती है, ना अधिक सर्दी होती है। नए नए पत्ते निकल आते हैं, फूल खिलना शुरू हो जाता है, फूलों की महक सारे वातावरण में फैल जाती है। इसी का बिंब कवि ने यहाँ प्रस्तुत किया है अपनी कल्पनाओं से। अट नहीं रही है, आवा फागुन के तन की सट नहीं रही है। अट नहीं रही है, सट नहीं रही है, ये इस तरह के इस कविता के अंदर बहुत ही प्रयोग बार बार कवि ने किया है। तो इसका मतलब क्या है? अट नहीं रही का मतलब है पूरा आना, समाना। कि अट नहीं रही है का मतलब है समा नहीं रही। जिस प्रकार से कोई चीज़ हम किसी में डालते हैं वो पूर्ण नहीं आती, उसके अंदर वो पूरी नहीं आती। उसी प्रकार से कवि ने ये बात कहने की कोशिश की है कि बसंत ऋतु के अंदर, फागुन महीने के अंदर प्रकृति इतनी सुंदर हो जाती है कि वातावरण में पूरी नहीं आती, समा ही नहीं पाती। अट नहीं रही है। कवि कहते हैं कि प्रकृति में फागुन महीने में इतनी सुंदरता भर जाती है, प्रकृति इतनी सुंदर हो जाती है, पेड़ पौधे फूल पत्तों से भर जाते हैं। उन फूलों की, उन पत्तों की महक सारे वातावरण में समा जाती है। पक्षी तरह तरह की आवाज़ से सारा वातावरण है उसको गूंजित कर देते हैं। इतना सुंदर रूप हो जाता है फागुन महीने के अंदर प्रकृति का कि वो इतनी सुंदरता होती है कि पूरे वातावरण में समाती नहीं। आभा फागुन के तन की सट नहीं रही है। आभा होती है चमक। फागुन महीने के शरीर की, फागुन महीने की सुंदरता की चमक इतनी अधिक होती है कि वो सारी प्रकृति के अंदर, पूरे वातावरण के अंदर ही नहीं समाती। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। कहीं सांस लेते हो और तुम, कवि की रहस्यवादी भावना यहाँ हम देख सकते हैं कि कवि ने किसी का नाम नहीं लिया। छायावाद की पहचान ही रहस्य है। किसी का नाम नहीं लेते थे छायावादी कवि। मानव प्रकृति प्रेम का रहस्यवादी और प्रतीकात्मकता से वर्णन करना ही छायावाद कहलाता है। तो कवि ने यहाँ किसकी ओर संकेत किया है कि प्रकृति इतनी सुंदर कवि को क्यों लग रही है, इसका क्या कारण है कि प्रकृति को सुंदर उनकी प्रेमिका ने बना दिया है, उनकी माँ ने बना दिया, उनकी बहन ने बना दिया है। लेकिन जहाँ रहस्यवादी भावना होती है, हम वहाँ परमात्मा का नाम लेकर चलते हैं और प्रकृति को सुंदर परमात्मा ही बनाता है। ये सब कुछ परमात्मा की देन है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। कवि परमात्मा से कहते हैं कि हे परमात्मा, कहीं सांस लेने का मतलब है जब इस सृष्टि में तुम परिवर्तन करते हो, इस सृष्टि के अंदर जब ये बदलाव होता है, जो सुंदर चीज़ें आप प्रदान करते हो, घर घर भर देते का मतलब है प्रकृति का कोना कोना सुंदरता से भर देते हो। लोगों के जीवन में नया संचार तुम भर देते हो। उड़ने को नभ में आकाश में पर पर कर देते हो। पर शब्द 2 बार आए हैं। पर का मतलब होता है पंख।
और एक पर है, इसका मतलब है यहाँ कल्पना, कि कल्पना रूपी पंख। कभी प्रकृति के सौंदर्य को देख करके कवि के मन में कल्पना भर जाती है उसके प्रति कुछ लिखने की, और प्रकृति के बदलाव को, उसकी सुंदरता को देख करके हर जीव, हर प्राणी, मानव, सब उत्साह और जोश से भर जाते हैं और कुछ करने का जो जज्बा है वो जाग जाता है मन में। वास्तविकता है ये बात। तो यही बात कवि कह रहे हैं कि मेरे तो आकाश में उड़ने के लिए कल्पना रूपी पंख लगा देते हो आप, प्रकृति को इतना सुंदर बना देते हो कि मेरे मन में कल्पना रूपी पंख लगा देते हो। मुझे आकाश में उड़ने के लिए, आकाश की ऊंचाइयां छूने के लिए कल्पना भर देते हो, कल्पना रूपी पंख लगा देते हो। मैं तो ऊपर उड़ना चाहता हूँ। सब कुछ देख करके कवि के मन में ये कल्पना जाग जाती है कि कुछ नया लिखे, नया सोचे। कवि ने क्या विशेषता बताई है, विशेष उक्ति का प्रयोग कवि ने यहाँ किया है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, कि मैं इस प्रकृति के नज़ारे को देखकर, फागुन महीने की सुंदरता को देख करके इतना खो चुका हूँ उसमें, और उसी को ही देख रहा हूँ। और अब मेरे को लगता है कि मैं इसी प्रकार से देखता रहूँगा तो दूसरा काम कैसे करूँगा। इसीलिए कवि कह रहा है कि मैं आँख हटाना चाहता हूँ, मतलब दूसरी तरफ देखना चाहता हूँ कि बहुत ये नज़ारा देख लिया, कुछ और करूँ, लेकिन हट ही नहीं रही है। मतलब मेरी नज़र इस प्राकृतिक सौंदर्य से हट करके दूसरी जगह कुछ देखना ही नहीं चाहती। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। विशेष उक्ति का प्रयोग कवि ने किया है यहाँ पर, इसलिए विशेषोक्ति अलंकार है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। फागुन महीने के अंदर कवि क्या कह रहे हैं कि पत्तों से लदी डाल, की डालियां हैं पत्तों से भरी हुई है, कहीं हरे रंग की कहीं लाल रंग की। जो पत्तियां निकलती है, जब डालियों से जब पत्तियां निकलती है तो वो उसकी जो कोंपल होती है बिल्कुल लाल लाल रंग की होती है। तो कवि ने यही बात बताने की कोशिश की है कि प्रकृति के अंदर जब बसंत ऋतु आती है, फागुन के महीने की जब शुरुआत होती है, तो पेड़ पौधों से हरे हरे रंग की, लाल लाल रंग की पत्तियां हैं, वो भरी पड़ी है, लदी पड़ी है। कहीं पड़ी है उर में, उर होता है हृदय में, मंद धीमी धीमी गंध खुशबू पुष्प फूल माला मालाएं, और कहीं कहीं धीमी धीमी खुशबू देने वाले पुष्पों की मालाएं पड़ी हैं। कहने का क्या तात्पर्य है कवि का कि बसंत ऋतु में फागुन महीने के अंदर पेड़ पौधों पे, सारे पेड़ पौधे पत्तों से भर जाते हैं, फूलों से भर जाते हैं, और उस फूलों की खुशबू सारा वातावरण को सुगंधित कर देती है। क्या कह रही हैं कवि आगे? पाट पाट शोभा सिरी पट नहीं रही। पाट पाट होता है कण कण, जगह जगह। शोभा सिरी का क्या मतलब है? अत्यधिक सुंदरता, पट नहीं रही, कि कोने कोने के अंदर इतनी अधिक सुंदरता है कि वो प्रकृति में पूरी नहीं आ रही। प्रसंग किस प्रकार से लिखोगे आप? प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक सीरीज भाग 2 में छायावाद के स्तंभकार महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता अट नहीं रही में से अवतरित है। इसमें कवि ने फागुन महीने की सुंदरता का वर्णन किया है। फिर आप काव्य सुंदरिया लिखोगे, व्याख्या हमने अच्छे से कर ली है। भाव में क्या लिखोगे? फागुन महीने की सुंदरता का वर्णन किया है। खड़ी बोली का प्रयोग कवि ने किया है। तत्सम शब्दावली की अधिकता है। संस्कृत के जो शब्द हैं ज्यों के त्यों हिंदी में लेते हैं उनको क्या कहते हैं? तत्सम। तो तत्सम शब्दावली की शोभा, श्री, पुष्प, मंद, गंध, जो ये है
आपके तत्सम शब्द हैं। संगीतात्मकता है, कविता मैंने गाई नहीं, लेकिन इसकी इतनी सुंदर आवाज़ है, इतनी सुंदर लय है, इसको बड़ी सुंदर आवाज़ में जब क्लास में हम पढ़ते हैं तो गाया जाता है। छंद मुक्त में, मुक्त छंद में ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लिखते थे, तो कविता छंद रहित है। रहस्यवादी भावना का प्रयोग, शांत रस है और लक्षणा शब्द शक्ति है। कवि ने यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया है। पर के अंदर प्रतीक है और बाकी जहाँ प्रतीकात्मकता होती है वहीं लक्षणा शब्द शक्ति होती है, और जहाँ मुहावरे होते हैं वहीं भी लक्षणा शब्द शक्ति होती है। क्योंकि मुहावरों का क्या अर्थ होता है, मुहावरे क्या होते हैं कि ऐसे वाक्यांश होते हैं जिसका दूसरा अर्थ निकलता है, और जहाँ दूसरा अर्थ निकलता है वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और प्रसाद गुण है। शांत रस क्यों है? क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। मुहावरेदार भाषा है, मुहावरों का सुंदर प्रयोग की कवि ने यहाँ किया था। हट नहीं रही है, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, ये यहाँ मुहावरे का प्रयोग सुंदर कवि ने किया है। अलंकार कौन से? अनुप्रास, विशेषोक्ति, मानवीकरण, पुनरुक्ति, यमक अलंकार है। विशेषोक्ति अलंकार कहाँ है? आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। और पाठ पाठ में आपका पुनरुक्ति प्रकाश है। और ये जो घर घर है इसमें भी पुनरुक्ति प्रकाश है। पर में आपका यमक अलंकार है। और यहाँ सुंदरता किसकी समाई नहीं जाती, तो यहाँ प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। और दृश्य बिंब का सुंदर प्रयोग है। ये लाइन मैंने लिखी नहीं है, आप लिख सकते हो, तो 12 लाइन आपकी हो जाएगी। इस प्रकार से आप काव्य सौंदर्य प्रसंग व्याख्या करोगे। आशा है कि आपको अट नहीं रही कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।